कहते हैं ईश्वर हर बार चमत्कार नहीं करता, कभी कभी वो किसी इंसान के रूप में भेज देता है। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है फर्श से अर्श तक जर्नी विद सुभाष चैनल पर एक और दिल को छू लेने वाली प्रेरक कहानी के साथ। आज की कहानी किसी अनजाने व्यक्ति की नहीं बल्कि मेरे अपने एक मित्र की है, जिसने बिना किसी सहारे के जिंदगी के संघर्षों से लड़ते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक का सफर तय किया। ये कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि विश्वास, इंसानियत और उम्मीद की मिसाल है। 20 साल पहले के एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां गरीबी थी, संघर्ष था, पर साथ ही था एक लड़के का अटूट विश्वास और एक साहब का इंसानियत भरा दिल जिसने उस विश्वास को उड़ान दी। साल था 2005। उत्तराखंड के एक गांव भैरव घाट में 15 साल का आनंद अपनी मां गीता देवी के साथ रहता था। पिता शराब के नशे में घर छोड़ के चले गए थे। घर की हालत ऐसी थी कि बरसात में छत से पानी टपकता और सर्दियों में माँ बेटे एक ही कंबल में रात गुजारते। गीता देवी रोज खेतों में मजदूरी करती और रात में दीपक की रोशनी में बेटे को पढ़ाती। वो हमेशा कहती, बेटा मैं अनपढ़ रही पर तू पढ़ना मत छोड़ना, किताबें ही वो चाबी हैं जो तेरी तकदीर का ताला खोलेंगी। आनंद औसत छात्र था, पर हर बार मां की आंखों में उसके लिए सपने जलते थे। 10वीं के बाद हालात और बिगड़ गए। मां बीमार पड़ गईं, घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। आनंद ने स्कूल छोड़ दिया और गांव के ढाबे में काम करने लगा। वो रसोई में जूठे बर्तन धोता, रोटियां सेंकता और बाहर से आती ठंडी हवा में बस एक ही बात सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा यही रहेगी? लोग ताने मारते, अरे आनंद, तेरे जैसे लोग बस रसोई में ही जचते हैं। वो मुस्कुराता पर भीतर से हर बार टूट जाता। एक दिन गांव में सरकारी सड़क निर्माण परियोजना शुरू हुई। गांव में एक नए सिविल इंजीनियर अजय वर्मा साहब आए। सफेद टोपी, नीला नक्शा और सख्त आवाज, सब उनसे डरते थे। एक ढाबा ही था जहां साहब रोज चाय पीने आते। वो हर बार आनंद को देखकर कहते, बड़े ध्यान से काम करता है ये लड़का। एक दिन उन्होंने पूछा, पढ़ाई की है? आनंद बोला, 10वीं तक की थी, फिर छोड़नी पड़ी। साहब कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर मैं कहूं कि मैं तुझे अपने कैंप में काम सिखाऊंगा तो क्या करेगा? आनंद ने कांपती आवाज में कहा, सिखाइए साहब, मैं सब कुछ कर लूंगा। अजय साहब ने आनंद को अपने साथ इंजीनियरिंग साइट कैंप में रख लिया। वो वहां पानी लाता, फाइलें संभालता और नक्शों को देख देख कर समझने की कोशिश करता। साहब ने देखा कि लड़का सीखने को बेताब है। उन्होंने कहा, तू अगर चाह ले तो मजदूर नहीं, एक दिन इंजीनियर बनेगा। वो शब्द आनंद की आत्मा में उतर गए। रातों को वो साहब के पुराने इंजीनियरिंग ड्राइंग्स देखकर कॉपी में अभ्यास करता। साहब ने उसके लिए किताबें लाईं और बोले, पैसे मत सोच, बस मेहनत कर। धीरे धीरे आनंद को सिर्फ काम नहीं, काम की इज्जत समझ आने लगी। साल गुजरते गए, साहब का प्रोजेक्ट पूरा हुआ और वो दिल्ली लौट गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा, आनंद, मैं तेरा नाम एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में दर्ज करवा रहा हूं। अब वक्त है तू खुद अपनी नींव डाले। वो दिन था जब आनंद ने जिंदगी का सबसे बड़ा कदम रखा। कर्ज लेकर मां को इलाज कराया और पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया। शुरू में मुश्किलें आईं, कभी किराया नहीं, कभी खाना नहीं, पर साहब हर महीने चुपचाप पैसे भेज देते। उन्होंने कहा था, तेरी मेहनत मेरा सबसे बड़ा इनाम है। 3 साल बाद आनंद ने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पहली नौकरी मिली 7,000 रुपए की, पर उस खुशी की कोई कीमत नहीं थी। वो दिल्ली पहुंचा और उसी विभाग में काम करने लगा जहां कभी अजय वर्मा साहब इंजीनियर थे। पहली सैलरी के साथ उसने अपने गांव की मिट्टी का एक मुट्ठा उठाया। यहीं से मैंने गिरना सीखा था और यहीं से उठना। 20 साल बाद आज आनंद एक सफल प्रोजेक्ट इंजीनियर है। उसकी अपनी टीम है और वो हर नए प्रोजेक्ट में कमजोर तबके के युवाओं को इंटर्न रखता है। जब कोई उससे पूछता है, आपको इंस्पिरेशन कहां से मिली, वो मुस्कुराकर कहता है, एक पराये इंसान से जिसने मुझे अपना बना लिया। आज भी आनंद उस इंजीनियर साहब के घर जाता है और उन्हें अपने पिता की तरह सम्मान देता है। उनके चरण छूते हुए हमेशा यही कहता है, साहब, अगर आप उस दिन मेरा हाथ ना थामते तो शायद आज भी मैं जिंदगी के अंधेरे में भटक रहा होता।
साथियों, जरूरी नहीं कि हर संघर्ष करने वाला व्यक्ति अंबानी, अडानी या कोई बड़ा अधिकारी बने। कभी कभी सफलता किसी बड़े पद या भारी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि एक ईमानदार और संतुलित जीवन जीने की क्षमता से मापी जाती है। मेरी नज़र में वो हर इंसान सफल है जिसने मुश्किलों के बीच भी मेहनत नहीं छोड़ी, जिसने हालात से लड़कर अपनी इज्जत कमाई और जो आज भी दिल से अच्छा इंसान बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों, पैसा तो बुरे लोगों के पास भी होता है, लेकिन चरित्र और ईमानदारी केवल महान लोगों की पहचान होती है। कई लोग ऊंचे ओहदों तक पहुंचते हैं, पर कुछ समय बाद लालच के आगे अपनी निष्ठा और सच्चाई बेच देते हैं। ऐसे में असली सफल वही है जो हर परिस्थिति में खुद को सच्चा और कर्मनिष्ठ बनाए रखे। दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक अजय साहब होता है, बस हम पहचान नहीं पाते। और अगर नहीं है तो क्यों ना हम खुद किसी के लिए वो साहब बन जाएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं किसी की नींव बनूंगा। और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कौन जाने आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। क्योंकि असली सफलता वो नहीं जो हम हासिल करें, बल्कि वो है जिसे हम किसी और को दिला दें। जर्नी विद सुभाष को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते एक नई कहानी बताती है कि कैसे नींव से नायाब बना जा सकता है। भीड़ में खो जाना आसान है, पर पहचान बनाना हिम्मत मांगता है। जय हिंद।